हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेस। ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ये सब का सब क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। और इसी लैंड के नीचे हमें कोल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, ऑयल, नेचुरल गैसेस, यूरेनियम, बहुत सारी चीजें जो है हमें मिलती है। तो हम लोग इसी रिसोर्सेज के बारे में जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, अमंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, उन सब में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा लैंड है। वी यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर। लैंड का यूज एग्रीकल्चर के लिए होता है, लाइफ स्टॉक कृषि के लिए होता है, रियरिंग के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और हैबिटेशन वगैरह के लिए जो है होता है। हु ओन्स द लैंड? लैंड किसके पास है? इट इज बीइंग यूज्ड जुडिशियली एंड द सस्टेनेबिलिटी। इट इज बीइंग प्रॉपर्ली कंजर्व्ड और बीइंग डिग्रेडेड। दीज आर क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट द अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो जमीन है ये किसका है, क्या इसमें सरकार का कंट्रोल है, और ये जो जमीन है क्या ये कंटिन्यूअसली सही हो रही है या इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन के जो है आंसर जो है हम लोग इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, लैंड यूज, यहां पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? देखो यहाँ पे, लैंड यूज इन इंडिया। एवरी कंट्री और प्रोविंसेस यूजेस इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री होती हैं या कोई भी प्रोविंसेस अगर है, तो वो कंट्रीज या वो प्रोविंसेस जो होते हैं अपने यहाँ के लैंड का जो है वो अपने तरीकों से यूज करते हैं। सम लैंड इज फार्म, some of its used to build the urban habitation, some is used for industries and some is converted by the forest। कुछ जो जमीन का हिस्सा होता है उसमें खेती करने के लिए यूज करते हैं, कुछ जो जमीन होता है उसका यूज जो है हम लोग घर वगैरह बनाने के लिए करते हैं, कुछ जमीन के पार्ट को जो है इंडस्ट्रीज बनाने के लिए करते हैं, और कुछ जो जमीन का जो पार्ट वो जंगलों से घिरा हुआ है। लैंड यूज इज द वे ऑफ पीपल ऑफ कंट्री और प्रोविंसेस देयर लैंड। लैंड यूज इज द वे ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री और प्रोविंसेस यूज देयर लैंड। तो ये वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लैंड का यूज जो है कैसे करते हैं। लैंड यूज कीप चेंजिंग विथ टाइम। जो जमीन का जो यूज है वो कंटिन्यूअसली जो है क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। आप लोग भी देखे होंगे, जब पहले छोटे रहे होंगे आप क्लास सेकेंड थर्ड में, तो आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है मैदान वगैरह क्रिकेट खेलने के लिए खाली जगह जो है बहुत ज्यादा उस समय रहता था। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सारे खाली खाली जगह पड़े होते थे जहां पर जाकर हम लोग क्या करते थे? खेलते थे। लेकिन आज के डेट में जब हम लोग उस जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर दुकानें बन चुकी हैं, या उस जगह पर कोई बिल्डिंग बन चुका है, कोई इंडस्ट्रीज बन चुका है। तो जमीन जो होती है उसका यूज है वो कंटिन्यूअसली जो है चेंज होते रहता है। पहले जो जमीन खाली थी अब उस पर इंडस्ट्रीज लग गई हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है या घर बन गए हैं। तो ये सब की सब चीजें जो है होती रहती है। इंडिया टोटल जियोग्राफिक एरिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारा जो इंडिया है इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ओनली 93% ऑफ दिस लैंड हैज बीन सर्वेड फॉर द लैंड यूज। और उसमें से 93% को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वे कर पाए हैं, इसके यूजेस क्या क्या है करके। बाकी 7% में क्या क्या यूजेस हैं वो अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हिली एरिया है, ओशन है, तो वो 7% का हम लोग सर्वे जो है नहीं कर पाए हैं। The two diagrams below explain land use in the whole country and the changes in land use since independence। अब जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिपेंडेंट होने के बाद जो जमीन का जो यूजेस है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर। पहले जो एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो 42% था, डेफिनेटली इसमें इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के तहत जो है इसमें 4% का इंक्रीज जो है हुआ है। ठीक है।
तो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय पूरे जमीन के सिर्फ और सिर्फ 42% में एग्रीकल्चर होता था, क्योंकि उस समय वाटर की फैसिलिटीज नहीं थी, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह मशीनें वगैरह नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कारण जहां पर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है वहां भी बोरवेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू जो पहुंचाया जा रहा है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है, पहले जो 42% एरिया पर एग्रीकल्चर होता था अब वो 46% एरिया पर जो है हो रहा है। उसके बाद देखो इसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि पहले जो बंजर जमीन थी, नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड था वो 4% था, अभी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है 8-9% जो है बढ़ गया है। उसके बाद जो पहले फॉलो था वो 10% था, अब वो गिरकर कितना हो गया है 8% हो गया है। जो बैरन है, बैरन मतलब होता है बंजर भूमि, तो जो पहले जहां पर बंजर भूमि जो थी वो 21% थी। ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के कारण जिस जमीन पर पहले खेती वगैरह नहीं होती थी अब उसमें टेक्नोलॉजी के कारण खेती होगी। तो पहले बैरन लैंड 21% था, अब बैरन लैंड जो है 10% है। इसके बाद देखो ये जो पास्चर्स है पहले 2% था, अब ये 3% है। पहले जो फॉरेस्ट कवर था वो 14% है, अब फॉरेस्ट कवर 23% है। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा, पेड़ पौधे जो होते थे पहले 7% थे, अब 1% ही जो है रह गए। तो कुछ फील्ड में जो है क्या हुआ है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है, तो कुछ फील्ड में जो है नेगेटिव इंप्रूवमेंट जो है हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट क्या है। लैंड विथ अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ऐसा जमीन जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे वेजिटेशन होता है उसको फॉरेस्ट बोला जाता है। फॉरेस्ट आर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड। जो फॉरेस्ट जो होते हैं वहां से हमें जलाऊ लकड़ी मिलता है, टिम्बर मिलता है, रूट मिलता है, ट्यूबर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है, और भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वहां से मिलती हैं, ऑक्सीजन भी मिलता है। In the last 60 years, India's forest land increased from 14% to 23%. हमारे इंडिया का लास्ट 60 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो हमारा फॉरेस्ट एरिया था वो 14% था, जो कि अब बढ़कर 23% जो है फॉरेस्ट एरिया हो गया है। बट दिस इंक्रीज कंटिन्यूड ओनली अप टू 1970-71। लेकिन ये जो फॉरेस्ट एरिया में जो इंक्रीज हुआ है ये 1970-71 तक ही हुआ है, उसके बाद जो है इंक्रीज नहीं हुआ है। Since then, the area under forest has remained more or less constant. इसके बाद जमीन का जो एरिया वो बढ़ा नहीं है, या तो कम हुआ है या उतना ही कांस्टेंट जो है बना हुआ है। When we use the term forest land, we need to remember that term refer to land that should be used as a forest. जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ऐसा लैंड जहां पर जो है हम लोग उसको फॉरेस्ट पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल दिस लैंड हैज स्टैंडिंग फॉरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जमीनें जो होती हैं वो फॉरेस्ट ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2010 में क्या था, forest land total 23%, but the land actually under the forest cover total by the 19.05, the government undertakes the afforestation on the forest land and thus does not having standing for it as present. देखो जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया में जो है फॉरेस्ट एरिया 23% है, तो इसका मतलब सारे पूरे के पूरे 23% एरिया पर फॉरेस्ट नहीं है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 19% पर क्या है, फॉरेस्ट है, और बाकी जो बंजर जमीन है, खाली जमीन है, जो कि जंगल तो है लेकिन वहां पेड़ पौधे नहीं है, तो उसको भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे एरिया की बात करें जहां पर पेड़ पौधे हो, हरे भरे हो, उनका परसेंटेज 19 है, और अगर हम लोग खाली जगह पर भी मिला दें उसको, पर्वत पठार को, तो वो जगह कितना हो जाता है, 23% जो है हो जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद द प्रोड्यूसर लाइक टिम्बर, हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, बट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इज अस मच मोर देन द प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो भी सामान हमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, इनकी जो वैल्यू है इनसे कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जितने भी प्लांट्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डेंजरस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको इनहेल करके जो हमारे लिए यूजफुल जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसको एक्सहेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प अस टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
इट ऑल्सो रिप्लेनिशेस द ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। और यही ऑक्सीजन जो होता है वो एनिमल और ह्यूमन के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। A stable oxygen carbon dioxide balance help us to stabilize the atmosphere temperature। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बैलेंस रहेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो इससे पता चलता है कि जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जो उनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर में होते हैं। तो जब रूट्स जमीन के अंदर में होते हैं तो वो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और जमीन को क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने से बचाते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट इंडेंजर्स आवर एयर, वाटर रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल। अगर जो है हमारा क्या होता है, जंगल जो एरिया है वो कम होने लगता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे कम नहीं होंगे, बल्कि हमें कम अच्छी क्वालिटी का एयर मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर को इसके रूट्स होल्ड करके रखते हैं। प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे बकरी हो गया, गोट हो गया, ये सब अपना फूड, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं अपना फूड कहां से बनाते हैं, ग्रीन प्लांट से ही बनाते हैं। तो अगर ग्रीन प्लांट्स का नंबर ही कम हो जाएगा तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे। फिर अगर प्राइमरी कंज्यूमर अपना फूड नहीं बना पाएगा तो सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ह्यूमन बींग्स अपना फूड कैसे बनाएगा। ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी चीजों के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। At least 33% of countries should be under forest cover to ensure environmental stability। ये एग्जाम में पूछता है कि अगर आपको इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है तो किसी कंट्री में कम से कम कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 33% जो है फॉरेस्ट कवर किसी भी कंट्री में जो है होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, ताकि जो है वहां के इन्वायरमेंट को स्टेबल रख सको। But in 1987 only 19.49% of India's land was under forest। लेकिन अगर हम लोग 1987 की बात करें तो उस समय सिर्फ 20% के अप्रॉक्स जो है फॉरेस्ट कवर था। After intensive effort, the total area of forest land increased to 21.23% in 2013। तो 2013 में जो है क्या हुआ, बहुत सारे एफर्ट के कारण जो है ये जो परसेंटेज है 19 से बढ़कर 21 हुआ। फॉरेस्ट कवर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो फॉरेस्ट कवर है ये स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है। छत्तीसगढ़ इज अमंग द स्टेट विद हाईएस्ट हाई फॉरेस्ट कवर, 41.7% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 40% से भी ज्यादा है, जबकि नेशनल का देखोगे पूरे इंडिया का तो एवरेज कितना है, 21.23 है। इन कॉन्ट्रास्ट यूपी, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कितना फॉरेस्ट कवर है, 5.7%। उड़ीसा में 31.36% है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रेंजिंग फ्रॉम 70 to 83%। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है ना ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में इतने ज्यादा फॉरेस्ट नहीं होते ना, यहाँ के लोग अगर कटाई करना चालू कर देते तो हमारे इन्वायरमेंट में अनबैलेंस जो है, अनस्टेबिलिटी जो है आ जाती। सो वी हैव टू थैंक्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमें उनका थैंक करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके कारण से इंडिया का जो परसेंटेज वो 23 तक 21 तक पहुंच पाया है, और उन्हीं की एफर्ट से आगे जो है हम लोग इसको जो है 23-24% तक धीरे धीरे जो है लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में भी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के वीडियो के बारे में जो है हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।